हेलो मेडिकोज। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू बोन लेके आए हैं जो कि एक रेडियस बोन है। पिछले वीडियो में हमने जो है स्केपुला, क्लेविकल और ह्यूमरस को हमने कर लिया है। अब जो बोन है ये रेडियस बोन, यह बहुत ही कंफ्यूजिंग बोन होता है। जब एग्जामिनर को इस बोन तब देते हैं वाइवा में, जब एग्जामिनर को फंसाना होता है स्टूडेंट को तो देते हैं। तो हम इस बोन को लेके आए हैं। ये जो मेरे हाथ में आप बोन देख रहे हैं यह एक रेडियस बोन है। यह इसका जो होमोलोगस होता है लोअर लिम्ब में टिबिया के साथ इसका होमोलोगस किया जाता है। और इसमें जो होता है 3 पार्ट होता है। अपर इंड होता है, शाफ्ट होता है और लोअर इंड होता है। इसमें अपर इंड में क्या क्या होता है? अपर इंड में हेड होता है, नेक होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है। शाफ्ट में क्या क्या होता है? शाफ्ट में सरफेसेज और बॉर्डर्स होता है। सरफेसेज में होता है एंटीरियर, 3 सरफेसेज होता है। एंटीरियर सरफेस होता है, ये जो सरफेस देख रहे हैं यह एंटीरियर सरफेस है। इसके जो पीछे से देख रही है पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं यह है इसका लेटरल सरफेस है। और बॉर्डर्स जो होता है 3 बॉर्डर होता है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मिडियल। ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं यह एंटीरियर बॉर्डर है। और इसी के मिरर इमेज में हम जैसे देखते हैं, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं यह बॉर्डर, यह पोस्टीरियर बॉर्डर है। और यह जो बॉर्डर देख रहे हैं यह मीडियल बॉर्डर है, जिसको इंटरोसियस बॉर्डर भी कहते हैं। अब जो है इसके लोअर इंड में जो होता है 5 सरफेसेज होता है। एक होता है एंटीरियर सरफेस, फिर होता है पोस्टीरियर सरफेस, ये जो सरफेस देख रहे हैं यह पोस्टीरियर सरफेस। फिर होता है ये जो सरफेस देख रहे हैं यह होता है मीडियल सरफेस। फिर होता है ये होता है लेटरल सरफेस होता है। फिर होता है इंफीरियर सरफेस होता है। 5 सरफेसेज इसमें होता है। अब इसका हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है, अपर इंड में जिसका हेड होता है यह सुपीरियरली लाई करता है। और इसका बॉर्डर जो होता है यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट के लिए इसका जो बॉर्डर होता है शार्पेस्ट बॉर्डर वह मीडियली होता है, जो कि इंट्रोसियस बॉर्डर कहलाता है। और इसका जो लोअर इंड होता है वह ब्रॉड होता है। और लोअर इंड में जो है पोस्टेरली जो होता है वो डोर्सल लिस्टर ऑफ ट्यूबरकल होता है। लिस्टर ट्यूबरकल होता है जो कि पोस्टेरली होता है। और इसका जो थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वह इसमें, और जो लेटरल सरफेस होता है उसमें कॉन्वेक्सिटी होता है। तो हम जैसे चारों पॉइंट को मिलाते हैं यह हमारा राइट रेडियस हो जाता है। तो यह हमारा राइट रेडियस है। अब हमने इसका साइड डिटर्मिनेशन कर लिया इस बोन का। अब हम इसका जो है फीचर्स देखते हैं। अपर इंड का क्या फीचर्स? यह जो अपर इंड है यह इसका हेड जो है यह इसका सुपीरियरली देखते हैं तो इसमें कॉन्कैविटी दिख रहा है। यह कॉन्कैविटी जो है यह फिट होता है ह्यूमरस के कैपिचुलम पार्ट से, यह फिट होता है। और इसका जो हेड होता है इसको एनर लिगामेंट जो होता है वह कवर करता है। और यह फिट होता है अल्ना बोन के रेडियल नोच में, यह फिट होता है। और इसको एनर लिगामेंट कवर करता है और यह फ्रीली मूव कर सकता है। ये इस तरीका से यह मूव कर सकता है। और जो होता है एनर लिगामेंट मार्जिन वाला जो पार्ट होता है वह नेक बनाता है रेडियस बोन का। और इसमें रेडियल नेक के से जस्ट बिलो जो होता है मीडियल में एक ट्यूबरोसिटी देखने को मिलता है जिसका नाम है रेडियल ट्यूबरोसिटी। यह रेडियल ट्यूबरोसिटी जो होता है यह एंटीरियरली जो होता है वह स्मूथ होता है। और पोस्टरली जो होता है इसका पार्ट यह रफ होता है पोस्टरली। इसका हम अपर इंड का बात हम कर लिए हैं। अब इसके हम शाफ्ट की बात करते हैं। शाफ्ट में जो होता है इसमें 3 बॉर्डर्स होता है, एंटीरियर बॉर्डर,
एंटीरियर बॉर्डर जो होता है यह रेडियल ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होता है और यह ओब्लिकली जो होता है जाता है, और यह ओब्लिकली जाने के बाद यह जो है फिर वर्टिकल हो जाता है। इसका जो ओब्लिक वाला पार्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर का, वह एंटीरियर ओब्लिक लाइन बनाता है। इसी के ठीक मिरर इमेज जो बनाता है पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है, जो कि ओब्लिकली हो जाता है, यह पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन बनाता है। और फिर यह जो होता है यह स्टेलॉइड प्रोसेस तक यह जाता है पोस्टीरियर बॉर्डर। और इसका जो शार्पेस्ट बॉर्डर देख रहे हैं, यह शार्पेस्ट बॉर्डर जो कि एक मीडियल बॉर्डर बनाता है, इसे इंट्रोसियस बॉर्डर भी कहते हैं। अब इसका 3 सरफेसेज होता है इसमें। एंटीरियर सरफेस जो होता है इसमें एंटीरियर ओब्लिक लाइन, और जो होता है मीडियल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच का जो सरफेस होता है वह एंटीरियर सरफेस होता है। फिर देखते हैं पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन या पोस्टीरियर बॉर्डर और जो है मीडियल बॉर्डर या इंट्रोसियस बॉर्डर के बीच का जो सरफेस ये जो देख रहे हैं यह पोस्टीरियर सरफेस हो गया। एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस देख लिए। और यह एंटीरियर बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर हो गया, और यह जो बॉर्डर देख रहे हैं यह पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। इनके बीच का जो सरफेस होता है यह लेटरल सरफेस होता है। इनका हम सरफेस भी देख लिए हैं। अब इसका इंफीरियर लोअर सरफेस, लोअर एंड की बात करते हैं। लोअर एंड में जो होता है 5 सरफेस होता है। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और इंफीरियर सरफेस होता है। एंटीरियर सरफेस जो होता है एंटीरियरली होता है, ये जो सरफेस देख रहे हैं एंटीरियर सरफेस हो गया। और पोस्टीरियर सरफेस में जो होता है पोस्टीरियर सरफेस पोस्टीरियरली होता है, और पोस्टीरियर सरफेस में होता है डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर होता है। इसका ये जो सरफेस देख रहे हैं यह लेटरल सरफेस हो गया। लेटरल सरफेस को प्रोलॉन्ग्ड करते हैं तो एक प्रोसेस बनता है जिसका नाम है स्टेलॉइड प्रोसेस जिसको कहते हैं। और इसका जो मीडियल सरफेस होता है यह ट्रायंगुलर बनाता है। और मीडियल सरफेस ही जो है इसका जो है हेड रेडियल अल्नर नोच बनाता है फॉर हेड ऑफ द अल्ना के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह से जुड़ता है। और फिर इसके इंफीरियर में जो होता है मतलब इंफीरियर सरफेस जो होता है यह मतलब स्कैफोल्ड और लूनेट बोन के लिए यह स्पेस बनाता है। फीचर्स देख लिए हैं। अब इसका हम मसल्स का ओरिजिन की बात करते हैं। पहला मसल जो होता है इसमें ओरिजिनेट देखते हैं, यह जो एंटीरियर ओब्लिक लाइन देख रहे हैं एंटीरियर बॉर्डर का, इससे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल्स का ओरिजिन होता है। और एंटीरियर सरफेस के 2/3 पार्ट से होता है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस मसल्स का ओरिजिन होता है। और इसके पोस्टीरियर सरफेस में हम देखते हैं, पोस्टीरियर सरफेस में जो होता है ये जो मसल्स देख रहे हैं यह है एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस मसल्स, और ये जो मसल्स देख रहे हैं यह है एक्सटेंजर पोलिसिस ब्रेविस मसल्स। इन दोनों का मसल्स का जो ओरिजिन होता है वह पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस बोन से होता है। हमने मसल्स का ओरिजिन देख लिया। अब हम मसल्स का इंसर्शन देखते हैं। पहला मसल्स का जो इंसर्शन होता है या रेडियल ट्यूबरोसिटी जो देख रहे हैं इस पे इसके पोस्टीरियर पार्ट से जो है इस पे बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स का इस पे इंसर्शन होता है। और लोअर इंड के एंटीरियर सरफेस और मीडियली जो होता है ट्रायंगुलर एरिया जो होता है इन पूरे एरिया से जो होता है इस पे जो होता है अगर प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल्स का इस पे इंसर्शन होता है। और इसके अब हम लेटरल सरफेस पे देखते हैं। लेटरल सरफेस पे एक लाइन से देखते हैं
कि इसके लेटरल सरफेस के अपर पार्ट पे जो होता है इस पे सुपाइनेटर मसल्स का इंसर्शन होता है। लेटरल सरफेस के मिडिल पार्ट पे जो होता है इस पे जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे ये जो मसल्स आप देख रहे हैं ये प्रोनेटर टेरिस मसल्स का इंसर्शन होता है। और लेटरल सरफेस के जो है लेटरल सरफेस के लोअर पार्ट पे देखते हैं जस्ट एबव द स्टेरॉयड प्रोसेस पे जो होता है ब्रेकियो रेडियलिस मसल्स का इंसर्शन होता है। हमने मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन देख लिया, अब हम इसका लिगामेंट देखते हैं। ये जो आप लिगामेंट देख रहे हैं यह क्वाड्रेट लिगामेंट होता है जो कि नेक के मीडियली होता है। अब देख रहे हैं यह जो लिगामेंट देख रहे हैं यह क्वाड्रेट लिगामेंट है। और यह जो लिगामेंट देख रहे हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी के लोअर एंड पे मीडियली होता है, ये लिगामेंट अटैच होता है जो कि ओब्लिक कोड कहलाता है। और इंटरोसस बॉर्डर के 3/4 पार्ट पे जो होता है आपका इंटरोसस मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है। और लोअर एंड के जो है शार्प एंटीरियर बॉर्डर पे एक्सटेंजर रेटिनाकुलम बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पे एक्सटेंजर रेटिनाकुलम मेम्ब्रेन अटैच होगा, एक्सटेंजर रेटिनाकुलम बनेगा इस पर। तो हमने इसका जो है लिगामेंट देख लिया। और इसी बॉर्डर के जो है अगेंस्ट जो है हम रेडियल आर्टरी को पाल्पेट करते हैं। हमने जो है इसका मसल्स ओरिजिन इंसर्शन और लिगामेंट को देख लिया। अब हम जो है इसका क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ देखते हैं। लोअर एंड के जस्ट 2 सेंटीमीटर एबव पे अगर हम फ्रैक्चर होता है और यह फ्रैक्चर जो है और डोर्सल टिल्ट के साथ होता है तो इसे हम कोलिज फ्रैक्चर कहते हैं। और यही फ्रैक्चर अगर वेंट्रल टिल्ट के साथ होता है तो इसे हम स्मिथ फ्रैक्चर कहते हैं। यह फ्रैक्चर होता है आउट स्टेज ऑफ द हैंड का हम आउट स्टेज होके अगर हम फॉल करते हैं तो हमारा फ्रैक्चर जो है इस पार्ट से होता है। और इसमें एक स्टेरॉयड प्रोसेस ये जो देख रहे हैं अगर इसका फ्रैक्चर होता है इसे हम चॉफर्स फ्रैक्चर कहते हैं। लास्ट क्लिनिकल एनाटॉमी जो होता है इस पे जैसे एनुलर लिगामेंट का जो अटैचमेंट होता है, एनुलर लिगामेंट इससे जो जुड़ा होता है और इस अगर हम हैंड को पुल करते हैं तो यह जो एनुलर लिगामेंट से डिसलॉज हो जाता है और ये पुल एल्बो का कंडीशंस बन जाता है। तो यहीं तक, और यह क्लिनिकल एनाटॉमी यहीं तक हुआ, अब जो है ख़त्म हो गया। और यहाँ तक रेडियस बोन को हमने पढ़ लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।